नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत टॉपिक नंबर 33, 34, 35। 33 में हमारा है जनगणना 2011, जो बिहार और भारत के बीच तुलना करके बताया गया है। 34 में राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान। 35 में है जो आगे देखेंगे उसमें है जनगणना 2011 में जिलेवार करके बताया गया है कौन सा जिला किस स्थान पर है, साक्षरता में, कृषि में, ये सब करके उसमें बताया गया है। तो हम लोग 33 से आज स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा आसानी है आपको लोग को देखने में। देखिए, पहला है सूचक दिया गया है यहाँ। उसमें बिहार वर्ष 2011 में क्या था और भारत में, दोनों के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। पहला ही है कुल जनसंख्या बिहार में कितना था 2011 की जनगणना के बारे में है। तो 10.41 करोड़ था। भारत में टोटल 121 करोड़ था। भारत में टोटल 121 करोड़, बिहार में 10.41 करोड़। कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या कितना था? कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या 52.14% और भारत में 51.54%। कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या 47.86% महिला थी बिहार में। और भारत में कुल महिला कितनी थी? 48.46%। कितने? 48.46%। ग्रामीण संख्या इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 9.23 करोड़ थी बिहार में और भारत में 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में किसमें बताया गया? यहाँ पे प्रतिशत में कुल ग्रामीण जनसंख्या बिहार में निवास करती थी 88.7%। कितना? 88.7%। भारत में टोटल 68.8%। शहरी जनसंख्या की बात कर लेते हैं, प्रतिशत में देखना है आपको। तो 11%। 100 में 88.7% घटाइएगा तो 11.3% आ जाएगा। शहरी जनसंख्या थी बिहार में। और भारत में कितनी थी शहरी जनसंख्या उस समय 2011 के जनगणना में? 31.2%। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है कि 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर, इसमें बताया गया दशकीय वृद्धि दर कितनी रही बिहार और भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो बिहार में 25.42% दशकीय वृद्धि दर रही है और भारत में कितनी रही है ओवरऑल? 17.7%। लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं, इसको स्टार लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में याद रखिएगा 918 और भारत में 943। कितना? 943। 943 बिहार में 918, भारत में 943। बाल लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। बाल लिंगानुपात बिहार में 935। कितना? 935 और भारत में 919। दोनों को याद रखना है, ठीक है। घनत्व देख लेते हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व रहा है ओवरऑल भारत में। सबसे राज्य की बात कर लेते हैं तो बिहार का प्रथम स्थान आता है जनसंख्या घनत्व में। कितना है? 1106 किलोमीटर पर स्क्वायर। 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर निवास करती है घनत्व के मामले में। और ओवरऑल इंडिया में 382। कितना? 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। शहरीकरण बात कर लेते हैं। शहरीकरण कितना था बिहार में? 11.3% और भारत में 31.2%। आगे पीछे भी देख चुके हैं। शहरीकरण का दशकीय वृद्धि दर, यहाँ क्या बताया गया? शहरीकरण का दशकीय वृद्धि दर। तो शहरीकरण में बिहार का दशकीय वृद्धि दर 0.8% रहा है और भारत का 3.4% रहा है। आगे देख लेते हैं। 0 से 14 मतलब 14 आयु वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है? बिहार में 40.2% रहा है और भारत में 30.9% रहा है। बिहार में कितना रहा है? 40.2% और भारत में 30.9%। 15 से 59 आयु वर्ष, जिसे इस आयु समूह को कार्यकारी व्यक्ति समूह कहते हैं, इसका कितना प्रतिशत रहा है बिहार में? सबसे ज़्यादा 53.5% रहा है और भारत में 60.7% रहा है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ष की समूह की जनसंख्या प्रतिशत कितना रहा है? बिहार में 6.3% और भारत में 8.4%। साक्षरता दर बात कर लेते हैं। साक्षरता दर क्या रहा है? तो बिहार में रहा 61.8%। टोटल साक्षरता दर बिहार में 61.8% और भारत में 74.04%। 74.04% भारत में रहा है साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर बात कर लेते हैं। पुरुष में रहा है
71.2%। कितना? 71.2% बिहार में। और भारत में बात कर लेते हैं पुरुष साक्षरता दर में 82.14%। कितना? 82.14%। महिला की बात कर लेते हैं बिहार में। महिला की बात कर लेते हैं बिहार में साक्षरता दर क्या रहा है? 51.5%। और ओवरऑल इंडिया में 65.42%, 65.42%। और देख लेते हैं साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 11 के बीच में कितना रहा है? बिहार में 17.9% रहा है। बिहार में 17.9% रहा है और भारत में 10.9% रहा है। कितना रहा है? 10.9%। लिख देते हैं ग्रामीण में साक्षरता दर क्या रहा है? ग्रामीण लिटरेसी रेट बिहार में 59.8%। कितना? 59.8%। और भारत में 67.8%, 67.8%। शहरी साक्षरता दर देख लेते हैं क्या है? शहरी साक्षरता दर बिहार में 76.9% और ओवरऑल इंडिया में 84.1%। शहरी साक्षरता दर की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है? अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है? 15.72%, 15.72% ऐसे बोल सकते हैं। और भारत में कितना रहा है? 16.6%। कितना? 16.6%। अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहते हैं, इसको अनुसूचित जाति को एससी कहते हैं। तो एसटी का कितना रहा है? एसटी का ध्यान में रखना है, इसको डबल स्टार कर देते हैं। 1.3% रहा है बिहार में। और भारत में कितना है एसटी की जनसंख्या? 8.6%, 8.6%। देखिए हमने जो जो स्टार मार्क कर दिया है उसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ से ही बनेंगे। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि का उत्पादन, कृषि में जो उत्पादन हो रहा है उसमें बिहार का किन किन क्षेत्रों में क्या स्थान रहा है उसके बारे में यहाँ बताया गया है, इसको ध्यान में रखना। देखिए मखाना, सबसे पहले मखाना है, स्टार का मार्क कर लेते हैं। इसमें बिहार का स्थान प्रथम है। कितना रहा? प्रथम स्थान रहा है। लीची में प्रथम स्थान है बिहार का। मशरूम में प्रथम है। कद्दू लौकी में प्रथम है। जूट और मेस्ता में दूसरा है। सब्जी फूलगोभी आलू में तीसरा है। कितना है? तीसरा है। सूर्यमुखी में तीसरा है। शहद में चौथा है। मत्स्य में चौथा है। मत्स्य में कितना है? चौथा है। धान और गेहूं में जिसे खाद्य पदार्थ भी कहते हैं, छठा रहा है। फल में छठा रहा है। केला में सातवां रहा है। कितना? सातवां रहा है। इसको स्टार कर लीजिएगा। लीची, मशरूम फर्स्ट वाला तो ध्यान में रखना ही होगा। कद्दू लौकी में, जूट और मेस्ता में, मत्स्य, धान गेहूँ, केला स्टार मार्क कर दिए, उसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक नंबर हमारा हो जाएगा 35 हो जाएगा। टॉपिक नंबर हमारा 35 है। जनगणना 2011 बिहार के संदर्भ में जिलेवार आंकड़े। क्या? बिहार के संदर्भ में जिलेवार आंकड़े। जनगणना 2011 की बात करेंगे जिसमें बिहार कौन सा जिला किस स्थान पर है, किस मामले में, उसके बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं। तो पहला है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। पहला और दूसरा ध्यान में रख लीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। तो प्रथम स्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस स्थान का है, किस जिला का है? पटना का है। कौन सा जिला का है? पटना का है। और दूसरे में सेकंड नंबर में पूर्वी चंपारण और थर्ड में मुजफ्फरपुर का। कौन सा? मुजफ्फरपुर। फर्स्ट में जनसंख्या के मामले में पटना, सेकंड में पूर्वी चंपारण, थर्ड में मुजफ्फरपुर। सबसे कम बोल रहा है क्या? सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले। तो पहला में शेखपुरा, शिवहर, सेकंड में अरवल। सबसे कम में बोलेगा तो शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल। सर्वाधिक में पूछेगा तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। प्रथम स्थान में पटना सर्वाधिक में, और सबसे कम जनसंख्या में शेखपुरा। अगला है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले। वृद्धि पूछ रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में वृद्धि करने वाले 3 जिले कौन है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कौन किया? मधेपुरा, किशनगंज, उसके बाद अररिया और खगड़िया दोनों संयुक्त रूप से वृद्धि किया है। तो फर्स्ट नंबर याद रखना है कौन? मधेपुरा है और सेकंड नंबर में किशनगंज है। और कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले क्या ध्यान रखना है? कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले।
तो फर्स्ट नंबर में अरवल है, उसके बाद सेकंड में गोपालगंज है, थर्ड में दरभंगा है। कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले में अरवल है फर्स्ट नंबर में, गोपालगंज है, दरभंगा है। ये ध्यान में रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, सर्वाधिक में पूछ रहा है। तो फर्स्ट नंबर में गोपालगंज है जिसमें 1021 इसमें कहा गया कि 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं है, इसलिए सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया गोपालगंज में। सेकंड नंबर में सिवान है और थर्ड में सारण है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, गोपालगंज का ही आएगा, तो ध्यान में रखिएगा गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा कम लिंगानुपात वाला, इसको भी ध्यान में रखना होगा। कम लिंगानुपात वाला कि सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले, सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो मुंगेर है फर्स्ट नंबर में जिसमें 1000 पुरुष पर सिर्फ वहाँ 876 ही महिलाएं, इसलिए सबसे कम लिंगानुपात हो गया वहाँ पे। सेकंड नंबर में भागलपुर, थर्ड नंबर में खगड़िया। फर्स्ट नंबर अगला याद रखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर में है। अब अगला है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, क्या है? वो तो लिंगानुपात ओवरऑल में हो गया, बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो फर्स्ट नंबर में किशनगंज, सेकंड नंबर में कटिहार, थर्ड में गया। कम वाला पूछ रहा है सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ है? तो वैशाली हो गया फर्स्ट नंबर में, उसके बाद पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर। कहाँ? वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, ध्यान में रखना है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, क्या? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो फर्स्ट नंबर में शिवहर है। फर्स्ट नंबर में कौन है? शिवहर है फर्स्ट नंबर में, शिवहर, जहाँ 1880 पर किलोमीटर 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर पर निवास कर रहे हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हुआ। सेकंड नंबर में पटना है और थर्ड में दरभंगा है। कन्फ्यूज नहीं होना है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में पूछेगा तो पटना नहीं होगा, शहर को देख के नहीं मान दीजिएगा कि पटना हो जाएगा, शिवहर को आपको लगाना है, वहाँ कौन हो जाएगा? शिवहर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में। अब सब पूछ रहा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, जब पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन है, तो फर्स्ट नंबर वाला पूछेगा तो कैमूर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले। कैमूर हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया। कौन? कैमूर, जमुई, बांका। अब पूछ रहा है सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले, शहरीकरण मामले में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में कौन से जिले आते हैं उसके बारे में, तो हमारा पटना है। पटना में 43.1% शहरीकरण है, उसके बाद मुंगेर है और भागलपुर है। तीनों को याद रखना है, कभी सीक्वेंस में सजाने के लिए दे देता है, सबसे कम कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, उस तरह में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि शहरीकरण वाले 3 जिले कौन है। फर्स्ट नंबर में पटना है, सेकंड नंबर में मुंगेर है, थर्ड नंबर में भागलपुर है। 2 याद रखिएगा तो अपने ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले, कम में पूछ रहा है कि किस जिले में कम शहरीकरण हुआ है, तो संयुक्त रूप से समस्तीपुर और बांका में, उसके बाद मधुबनी में, उसके बाद कैमूर में। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, क्या? सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, तो फर्स्ट नंबर में रोहतास है, क्वेश्चन आता तो यहाँ आता है, फर्स्ट नंबर रोहतास है, सेकंड नंबर में पटना है, थर्ड नंबर में भोजपुर है। कन्फ्यूज नहीं होना है, रोहतास फर्स्ट नंबर में है, सेकंड नंबर में पटना है, भोजपुर है थर्ड नंबर में साक्षरता दर में। सबसे कम साक्षरता दर में पूछेगा तो सबसे कम साक्षरता दर में बात करें तो पूर्णिया है, सबसे कम साक्षरता दर है यहाँ 51.1% है। सेकंड नंबर में सीतामढ़ी है, थर्ड नंबर में कटिहार है। पुरुष में पूछेगा तो पुरुष साक्षरता दर में पूछेगा तो फर्स्ट नंबर में रोहतास से हो जाएगा, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद बक्सर। कम सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। महिला वाला याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है महिला वाला। महिला साक्षरता दर वाले सर्वाधिक में कौन है? रोहतास से हो जाएगा। देखिए महिला में, पुरुष में और ओवरऑल में, तीनों में रोहतास साक्षरता दर मामले में फर्स्ट नंबर पर है, और महिला साक्षरता दर में फर्स्ट नंबर में रोहतास है, सेकंड नंबर में मुंगेर है, थर्ड नंबर में पटना है। और सबसे कम साक्षरता दर महिला में पूछेगा तो कन्फ्यूज नहीं होना, सहरसा है, उसके बाद मधेपुरा है, थर्ड नंबर में पूर्णिया है। सबसे कम में फर्स्ट नंबर में सहरसा आ जाएगा, साक्षरता दर में सबसे कम साक्षरता दर महिला में सहरसा हो जाएगा। और पुरुष में पूछेगा सबसे कम साक्षरता दर तो पूर्णिया हो जाएगा। ग्रामीण की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो फर्स्ट नंबर में रोहतास, सेकंड नंबर में औरंगाबाद, थर्ड नंबर में भोजपुर। फर्स्ट नंबर में रोहतास, सेकंड में औरंगाबाद, थर्ड में भोजपुर।
सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम में पूछेगा तो ग्रामीण साक्षरता दर में तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। कौन सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिले में पूछेगा तो फर्स्ट नंबर में पूर्णिया, सेकंड में कटिहार, थर्ड में सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले, शहरी में पूछ रहा है कि साक्षरता दर किस जिले का क्या है, तो फर्स्ट नंबर में कैमूर का है 82.6%, सेकेंड नंबर में पटना है, थर्ड नंबर में मुंगेर है। पटना को देखकर कन्फ्यूज नहीं होना है, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कैमूर में ही है फर्स्ट नंबर में। सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिले क्या है, सबसे कम कहाँ साक्षरता शहरी साक्षरता दर हुआ, शिवहर है, सेकंड नंबर शेखपुरा है, थर्ड नंबर में मधुबनी है। इसको तो ध्यान में रखना है, अनुसूचित जाति और जनजाति वाला। सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% वाले 3 जिले, एससी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले तो कहाँ है, गया में 30%, 30.39%, 39% गया में निवास करती है। उसके बाद नवादा, उसके बाद औरंगाबाद। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले, न्यूनतम में पूछा जा रहा है, सर्वाधिक में गया, न्यूनतम में किशनगंज, क्या किशनगंज, और सेकंड में कटिहार, थर्ड में भागलपुर। एसटी में पूछा जा रहा है, अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण, क्या पश्चिम चंपारण, सेकंड नंबर में कटिहार, थर्ड नंबर में जमुई। फर्स्ट नंबर में एसटी में पश्चिम चंपारण, सेकंड में कटिहार, थर्ड में जमुई। न्यूनतम में पूछेगा, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है, खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद। क्वेश्चन आएगा तो सर्वाधिक वाला ही आएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। एसटी में पश्चिमी चंपारण, कटिहार, जमुई। और सर्वाधिक एससी जनजाति में, अनुसूचित जाति में गया फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में नवादा, थर्ड नंबर में औरंगाबाद। चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, जय हिंद।